बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है हाफिज़ वसी टीवी यूट्यूब चैनल। आज का प्रोग्राम ये है कि हम एक और यूट्यूब टीवी लॉन्च कर रहे हैं और जिसका असल मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को किस तरह तरवीज दी जाए और जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाने वाले लोग हैं उनके सवालात के जवाब देने का एक मुसलसल सोर्स अवेलेबल हो। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने ये किताब रखना चाहता हूँ। ये एक किताब है जिसका नाम है कामयाब लोग और ये बहुत मशहूर पाकिस्तानी डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने लिखी है। नाजरीन, ये किताब तो चिनियोटी शेखों के बारे में है, लेकिन इसमें आप लोगों के लिए और मेरी नौजवान नस्ल के लिए बेशुमार असबाक हासिल हैं कि किस तरीके से 200 साल पहले चिनियोटी शेख एक खूबसूरत शहर को छोड़कर रिस्क की तलाश में बाहर गए और इनमें खास तौर पर एक आदमी का तज़किरा है और वो आदमी किस तरह कलकत्ता पहुंचा और भूख और प्यास से निढाल होकर वो एक जगह गिर पड़ा और साथ ही दुकान वाले ने उसको आके उठाया और उसने कहा कि आपको क्या चाहिए, क्या हुआ बेटा? तो उसने जवाब दिया कि मुझे पानी चाहिए। दुकानदार समझदार था, उसने कहा जब पानी की जरूरत होगी तो भूख भी होगी इसको। उसने पूछा कि तुम्हें रोटी भी चाहिए? उसने कहा नहीं, मुझे सिर्फ काम चाहिए। और उसके नतीजे में उस भले इंसान ने यह कहा कि मैं तुम्हें उधार पर माल दे सकता हूँ, तुम जाकर बेचते रहो और अपना कारोबार शुरू करो। और उसके नतीजे के अंदर आज उसकी चौथी पीढ़ी जो है वो पाकिस्तान में और बैरून पाकिस्तान उसकी एम्पायर खड़ी हुई है और वो अपने काम को आगे चला रहे हैं। अब जब इस किताब में मैं देखता हूँ और उस आदमी की, उस शेख साहब की जो तलखीस है, जो उस शेख साहब ने खुलासा किया है अपनी कामयाबी का, उसमें कई चीज़ों के अंदर जो उन्होंने गिनवाई हैं उनमें पहली चीज़ है आजिज़ी। उनका कहना यह था कि आजिज़ी के बगैर आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ थी मेहनत, के काम और काम और काम, रात को सोते हुए भी काम। और तीसरी चीज़ ये थी कि जो हुनर मेरे पास है वो मैं दूसरों के साथ तकसीम करूं, दूसरों को बांटूं। और चौथी जो चीज़ थी वो थी दयानतदारी, कि जब किसी आदमी से वादा कर लिया उसको पूरा किया। और आखिरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जिसका माना यह है कि मैं अगर पेट भरकर रात को सोऊं और मेरा पड़ोसी जो है भूखा सोए तो हराम है मेरी इस जिंदगी के ऊपर। तो इन 4-5 चीज़ों को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इकट्ठा किया और कामयाबी से हमकिनार हुए। आज मेरे मेहमान जो हैं मोहम्मद आरिफ रफ़ीक फरिश्ता साहब, ये सामने बैठे हुए हैं और मैं इनकी फैमिली को जानता हूं और इन्होंने भी बड़ा हम्बल स्टार्ट किया है और ये भी उसी जज्बे के साथ आगे चलना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपने हुनर को तकसीम करें, लोगों में इल्म तकसीम करें और लोगों को इस काबिल बनाएं कि वो नौकरी करने के बजाय खुद अपने पाँव पर खड़े हों। इनकी ख्वाहिश थी और मैं उसका एहतराम करता हूँ। इन्होंने एक चैनल बनाया है और जिसका मकसद असल ये है कि ये ऑर्गेनिक के बारे में लोगों को मुख्तलिफ मालूमात फराहम करेंगे। इनका खुद 18 मुरब्बे का फार्म है जहाँ ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो इनकी ख्वाहिश ये थी कि ये लॉन्चिंग जो है इसकी हाफिज़ वसी टीवी के ज़रिए हो। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला इनको खुश रखे और मैं चाहूँगा कि जिन मकासद के लिए ये यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, अल्लाह ताला इन्हें अपने मकासद में कामयाबी से हमकिनार करे। मैं वेलकम करता हूं जनाब आरिफ रफ़ीक फरिश्ता साहब को और मैं गुजारिश करूंगा कि वो मेरे नाज़रीन को और सामीन को, जो अब आपके नाज़रीन हैं और आपके सामीन हैं, उनको बताएं कि आपके ज़हन में ये ख्याल क्यों आया और इसके अगराज़ व मकासद क्या है और आप उनको किस तरह हासिल करना चाहते हैं। थैंक यू आप साहब, मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को कबूल फरमाया। मेरी ख्वाहिश थी कि जो मैं अपना जो चैनल खोल रहा हूँ इसमें आपकी शफकत मेरे साथ शामिल हाल रहे और आप मेरे रहनुमाई गाहे बगाहे जो मैं गलतियाँ करूँ उनकी दुरुस्तगी करते रहें। अल्लाह ताला एक इस नेक काम के अंदर बरकत अता फरमाए और मेरी दुआएं और मेरी काविशें आपके शामिल हाल रहेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।
हमारा मकसद ज़मीन की ज़रखेज़ी को बहाल करना, जो इतने सालों से मतलब कि 1960 से पहले हमारी कुदरती खेती का रुझान ज़्यादा था। 1960 के बाद जैसे खादें या दूसरी चीज़ें इस्तेमाल हुई, हमें अपनी ज़मीनों को बर्बादी की तरफ लेके गए। ख़ास तौर पे जब हमें नहरी पानी खुला मिलना शुरू हुआ तो उससे हमने खेतों को भर के पानी लगाना शुरू किया, जिससे हमारे जितने भी दोस्त कीड़े हैं हमने उनको मारना शुरू कर दिया। हमने जब ये सारी चीज़ें देखी, जब जंगल की तरफ देखते हैं तो उसमें यही है कि कुदरती खेती के कुदरत के निज़ामों को समझने की ज़रूरत है कि कुदरत ने वहाँ कौन कौन सी चीज़ें उगाई हैं, कैसे कैसे उगाई हैं और उनका आपस में क्या कोई लड़ाई है नहीं है। हर चीज़ अपनी जगह पे अपना फल फ्रूट दे रही है और अपने फूल फ्लावरिंग दे रही है। इस तरह हमने कुदरती खेती को समझने की ज़रूरत है। जो हमने खादें और जहरें डाल डाल के हमने अपनी ज़मीन को बर्बाद किया, हमने अपनी ज़मीनों को ज़रखेज़ी की तरफ लाना है। ये काम का बेड़ा अल्लाह का शुक्र है कि मैंने एक इरादा किया है कि मैंने अपनी धरती को संवारना है, अपने मुल्क को संवारना है और इसी कोशिश में मैं दिन रात इसी कोशिश में रहता हूँ कि मैं इसके जो बेहतरीन रास्ते हैं उन पे मैं चल सकूं। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है हमें ज़मीनों के दोस्त कीड़ों को बहाल करने की है और जैसे जैसे दोस्त कीड़े बहाल होंगे हमारी ज़मीनों की ज़रखेज़ी बहाल होगी। जुल्म की बात यह है कि जो भी हम फसल उठाते हैं या तो हम उठा के ले जाते हैं या उसे जला देते हैं। जब जलाते हैं तो हम जो ज़मीन का कार्बन है वो उन्हें वापस नहीं कर रहे। ज़मीन को जो बैक्टीरिया या दोस्त कीड़े ज़मीन के अंदर हैं उनकी वो खुराक है, जैसे वो गल सड़ के उसकी खुराक बनती है तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। तो जब हम उस ज़मीन के लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं तो उससे कैसे हम उससे उम्मीद करेंगे कि ये हमारी ज़मीनें ज़रखेज़ हों। दूसरी बात यह है कि खादों से ने हमारी ज़मीनों को मतलब कि नशे पे लगाया हुआ है। जैसे जैसे हम DAP या दूसरी खादें इस्तेमाल करते हैं तो उसकी ज़मीन की ज़रखेज़ी के साथ साथ हम अपने दोस्त कीड़ों का उससे ज़्यादा नुकसान करते हैं, जो कि हमारी ज़मीन में दोस्त कीड़े जब नहीं होंगे तो हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी कैसे बढ़ेगी। जो दोस्त कीड़े हैं ये पौधे की जड़ों को खुराक पहुँचाते हैं। अल्लाह का निज़ाम है कि कुदरत की सूरज की रोशनी से हर पौधा शक्कर बनाता है और अपनी जड़ों को देता है। जब जड़ों को देता है तो ये दोस्त कीड़े जड़ों को शक्कर खिलाते हैं। जब जड़ों से शक्कर पौधे शक्कर लेने आते हैं तो उसे खुराक पहुँचाते हैं। ये कुदरती निज़ाम को हमने ख़त्म किया, पानी को बर्बाद किया है कि पानी का इस्तेमाल हमें जितना चाहिए उसके मुताबिक हम नहीं कर रहे। इसको हर पौधा कोई भी पौधा उसे नमी चाहिए, जब हम नमी देंगे तो पौधा खुशहाल होगा। जो बेहतरीन दोस्त कीड़ा है वो हमारा गुडोया है। जो गुडोया हमने ख़त्म कर लिया तो उससे हमारी ज़मीन के जो अंदर पानी घुसना बंद हो गया। जब गुडोए की वजह से ज़मीन के अंदर की जड़ों को जो ऑक्सीजन मिलती थी वो ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। जब हमने कुदरती निज़ामों को डिस्टर्ब किया, हमने एक अल्लाह ताला ने एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है, हर चीज़ की अपनी अपनी जगह पे उसकी ज़रूरत है और उसके मुताबिक उसे चलना है। जैसे ही वो अपने सिस्टम के मुताबिक काम करेंगे तो तभी हमारी फसलें सही होंगी। जब हम खादें और जहरें स्प्रे डाल के इनकी नस्ल ही ख़त्म कर देंगे तो हम उससे कैसे उम्मीद करें कि हम कुदरती खेती में जाएं। कुदरती खेती को अपनाने के लिए कुदरती निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। इसमें खादों का इस्तेमाल हमें बंद करना होगा और पानी का जो इस पे भी हम काम कर रहे हैं कि पानी को कैसे बचाना है और पानी को हार्वेस्ट कैसे करना है और पानी को ज़मीन के अंदर कैसे घुसाना है। ये सारा काम जो है ना वो गुडोया करता है और इसकी पैदाइश करने के लिए हमें गुडोए पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि इसके बेहतरी के लिए कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे हम गुडोए की प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है, हर दूसरा आदमी बीमार पड़ रहा है और खादों की वजह से, स्प्रेयों की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, TB, हर किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं और ख़ास तौर पे बच्चियों में बांझपन का होना आम बनता जा रहा है। और उसकी वजह जब हम जड़ी बूटियाँ स्प्रे करते हैं, इतना सख्त स्प्रे करते हैं जो जड़ी बूटियों को रोकते हैं, वो हमारी जो सेहत है उस पर क्या कितने बुरे असरात उसके आएंगे।
इन सब चीज़ों को हमें देखते हुए हमें अपनी कुदरती खेती की तरफ जाना है, मुल्क को बचाना है, अपने ज़रखेज़ पाकिस्तान बनाना है। इंशाल्लाह हम इसी पे हमारा मकसद है कि इस पे काम करना, और हमारा MRS फार्म TV का मकसद है कि आपको आगाही देना कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह हम खिदमत के जज्बे से खिदमत करते ही चले जाएंगे, पाकिस्तान को आबाद करते ही जाएंगे, और जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी भाई हैं उनके लिए खुशहाली का पैगाम लाएंगे और खुशहाली बांटेंगे, खुशहाली की तरफ जाएंगे। फरिश्ता साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने दिल खुश कर दिया। अब मैं खुद भी ये पढ़ता रहता हूँ और ये बात दुरुस्त है कि जो हमारे यहाँ बीमारियों का जो हमला हुआ है उसके मुताबिक हर 20वां आदमी कैंसर का शिकार है। हेपेटाइटिस C वो घर घर जगह पर है। TB का हर 10वां आदमी मरीज है, और पेट का मर्ज तो हर आदमी को लाक है। किसी भी मेडिकल स्टोर से आप पूछें तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई जो है वो पेट के दर्द की है। तो ये जो आपने अब MRS फार्म TV चैनल बनाया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आम किसान को इस चैनल से क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे? आप सब इंशाल्लाह ये चैनल का खोलने का मकसद कि हम छोटी छोटी सब्जेक्ट पे एक एक वीडियो लोड करें, ताकि लोगों को एक एक चीज़ की अवेयरनेस हो और लोगों को आगाही हो। और हमारी ये कोशिश होगी कि किसी को हमारे से दोबारा रब्ता करने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी, और इंशाल्लाह हम अपने फार्म के रिजल्ट अपग्रेड करते रहेंगे। जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उस पर हम पूरा एक लेक्चर होगा और उस पर हम इस पूरी अवेयरनेस देंगे। ये हमारा चैनल खोलने का मकसद ये है कि उसकी वक्तन फवक्तन उसकी आगाही स्टेज वाइज उसकी हम आगाह करते रहें, ताकि हमारे अवामुन्नास को उसका फैज़ पहुँचे और उसकी अवेयरनेस उन तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह फरिश्ता साहब, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। मैं आपके साथ में हूँ और मैंने आपका चैनल जो है वो सब्सक्राइब किया है, और इस बात के लिए किया है कि मेरे और साथी भी जो हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, और जो कुछ इल्म आपके पास है वो डाइसेमिनेट हो, लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। जाने से पहले मैं अल्लाह ताला ने इनको बड़ा इनोवेटिव माइंड दिया है। हर कारोबारी आदमी, कामयाब कारोबारी आदमी जो है, अल्लाह ताला ने इधर भी उसके पास कोई चीज़ डाली हुई है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये एक गमला है, और ये किचन गार्डनिंग के लिए जो हमारी ख़वातीन अपने घर में बैठकर टमाटर, मिर्च और कोई भी सब्ज़ी अगर लगाना चाहें तो ये असल इनके ज़हन की इख्तिरा है। इसमें 20% मिट्टी है और 80% गाय का गोबर है। इसको मिलाकर इन्होंने सांचा बनाया है, और ये मेरे घर रखा हुआ था और मैंने इसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये टूटा नहीं है। और अभी मैंने इसमें पानी भरा था, ये सारा पी लिया इसने। और मकसद उसका ये है कि जब आप इसमें कोई सब्जी लगाएंगे तो फिर आपको किसी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में इंशाल्लाह आइंदा कभी फरिश्ता साहब से तफसील से बात करेंगे, और वो मशीन भी आपको दिखाएंगे, बल्कि एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम करेंगे किचन गार्डनिंग के लिए। और तब तक खुदा हाफिज। मैं एक मरतबा फिर फरिश्ता साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ इस नेक काम के अंदर कामयाबी के लिए।